दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जापान सिर्फ सुशी, एनिमी और शांति से बैठने वाला देश है, तो अब समय बदल गया है। अब वहां बन रहा है एक ऐसा फाइटर जेट जो जंग के सारे नियम बदल देगा, और इस बार कटाना की जगह ले रहा है एआई वाला जेट। ये लड़ाकू विमान दुश्मन को खुद ढूंढेगा, खुद डिसाइड करेगा कि पहले किसे उड़ाना है। और जापान अकेला नहीं है, ब्रिटेन और इटली भी इस मिशन में उसके साथ हैं। नाम है GCAP, यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। अब कहोगे, भाई फाइटर जेट तो सब बनाते हैं, लेकिन जनाब, ऐसा जेट जो एक साथ मिसाइल, लेजर और हाइपरसोनिक हथियार लेकर उड़ता हो, वो पहली बार देखा जाएगा। और हां, ये टेक्नोलॉजी छठी पीढ़ी की है, मतलब वही लेवल जहां आज अमेरिका और यूरोप खड़े हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि जापान को खुद का फाइटर क्यों बनाना पड़ा, FX को गॉडजिला नाम क्यों मिला, और क्या ये सच में अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़ सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो आप आज जानने वाले हैं वो आने वाले कल की लड़ाइयों की तस्वीर बदल सकता है। जापान हमेशा से टेक्नोलॉजी में आगे रहा है, लेकिन जब बात फाइटर जेट्स की आती थी तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा। साफ कहें तो जापान अब तक दूसरे देशों के बनाए जहाजों को थोड़े बहुत बदलाव के साथ उड़ाता रहा। अपना कुछ नहीं था, सब उधार का माल था। 1970 के दशक में आया उनका पहला घरेलू फाइटर मित्सुबिशी F1। सुनने में तो बड़ा गजब लगता है, लेकिन असल में यह ब्रिटेन और फ्रांस के सेपेकेट जगुआर का जुड़वां भाई था, बस नाम बदल दिया था। फिर आए F2, जो कि अमेरिका के F16 का अपग्रेडेड वर्जन था। यानी जापान ने जो भी फाइटर बनाए वो या तो किसी का कटा पिटा वर्जन था या फिर सीधा लाइसेंस लेकर उड़ाया गया मॉडल। लेकिन इस कहानी में असली मोड़ तब आया जब जापान ने देखा कि उसके पड़ोस में कौन कौन सी मुसीबतें पल रही हैं। एक तरफ चीन अपने फाइटर जेट्स को दिन ब दिन खतरनाक बनाता जा रहा है। वहां के J-20 जैसे स्टील्थ एयरक्राफ्ट आसमान में छुपकर वार करना जानते हैं। दूसरी तरफ रूस, जो हर कुछ दिन में जापानी एयरस्पेस में अपनी मस्ती में घुस आता है, और रही सही कसर पूरी कर दी उत्तर कोरिया ने। मिसाइल टेस्ट तो जैसे उनके यहां सुबह की चाय हो गई है। इन सब खतरों को देखकर जापान को समझ आ गया कि अब और किसी के भरोसे नहीं रहा जा सकता। उसे चाहिए था अपना खुद का लड़ाकू विमान, और वो भी ऐसा जो सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बल्कि हवा में राज करने के लिए बना हो। इसी सोच से जन्म हुआ I-3 फाइटर कॉन्सेप्ट का, मतलब इन्फॉर्म्ड, इंटेलिजेंट और इंस्टेंटेनियस। यानी एक ऐसा जेट जो हर सिचुएशन को समझ सके, खुद फैसला ले सके और पल में एक्शन कर सके। I-3 सिर्फ एक फाइटर नहीं था, यह जापान का सपनों का प्रोजेक्ट था। इसमें ऐसे सेंसर प्लान किए गए जो किसी भी स्टील्थ एयरक्राफ्ट को ढूंढ निकालें, ऐसे रडार जो दुश्मन के डिजिटल झूठ को पकड़ लें, और ऐसे UAVs जो इस जेट के साथ उड़कर पूरे मिशन को एक नेटवर्क की तरह पूरा करें। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने I-3 को और ज्यादा रियलिस्टिक बना दिया। एक नया नाम दिया गया मित्सुबिशी FX, और 2020 में इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया। मित्सुबिशी FX कोई आम फाइटर जेट नहीं है, ये एक उड़ता हुआ गॉडजिला है। इतना दमदार कि अमेरिका के एक एविएशन एक्सपर्ट ने खुद इसका नाम गॉडजिला रख दिया। इस जेट में हाइड्रोलिक सिस्टम को पूरी तरह हटा दिया गया है। अब सब कुछ चलेगा इलेक्ट्रिक ड्राइव से, जिससे डिजाइन हल्का, फुर्तीला और ज्यादा स्मार्ट बन गया है। बॉडी में एडहेसिव मोल्डिंग और कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर CFRP का इस्तेमाल हुआ है, यानी कम वजन, ज्यादा स्टील्थ। इसमें सर्पेंटाइन एयर इनटेक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अब्जॉर्बर लगे हैं, जो इसे रडार की नजरों से गायब कर देते हैं। अब बात करें सेंसर सिस्टम की। इसमें लगा है जापान में बना AESA रडार, साथ में इंफ्रारेड कैमरा और पासिव RF सेंसर, जो छिपे हुए दुश्मन को भी पकड़ सकते हैं। और इसका दिल है IHI XF9, एक इंजन जो पतला होने के बावजूद दो मिलकर 360 किलोवाट ताकत पैदा करते हैं, और 3 D नोजल्स इसे हवा में शेर जैसी चाल देने का दम रखते हैं। FX को फुल मार्क बनाने के लिए इसमें है ASM-3 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल, साथ ही उसके अपग्रेड वर्जन ASM-3A और सीक्रेट ASM-3 काई पर भी काम चल रहा है। सीधी बात, FX सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि एक हाई टेक हमला करने वाली मशीन है। और हां, ये गॉडजिला अब टोक्यो को उड़ाने नहीं, दुश्मन के सपने उड़ाने आया है। तो FX नाम का गॉडजिला तो जापान ने बना ही लिया था, लेकिन लड़ाई जीतने के लिए अकेला गॉडजिला काफी नहीं होता।
इसलिए जापान ने हाथ मिलाया ब्रिटेन और इटली से और शुरू हुआ GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। एक ऐसा मिशन जिसमें अगली पीढ़ी का फाइटर जेट बनेगा, वो भी बिना अमेरिका की इजाजत के झंझट। टीम भी तगड़ी है, मित्सुबिशी और BAE सिस्टम्स बनाते हैं। इसका ढांचा IHI और रोल्स रॉयस तैयार करते हैं। इसका इंजन लियोनार्डो इटली देता है। इसकी आंखें, नाक, कान यानी रडार और इलेक्ट्रॉनिक्स और MBDA UK बनाता है। इसके मिसाइल एकदम वार के लिए तैयार। साथ ही जापान और UK मिलकर बना रहे हैं जैगवार, एक एडवांस रडार सिस्टम जो इस जेट को देगा एक स्मार्ट ब्रेन। यानी GCAP अब FX से भी बड़ा, ज्यादा घातक और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होगा। GCAP जेट साइज में यूरोफाइटर टाइफून से करीब 1/3 बड़ा होगा और इसका 50 डिग्री का डेल्टा विंग डिजाइन इसे लंबी दूरी के मिशन के लिए परफेक्ट बनाता है। इतने बड़े पंखों का मतलब है ज्यादा हथियार, ज्यादा ईंधन और बिना रुके लंबी उड़ान। इसके विंग्स का एरिया करीब 12,200 स्क्वायर फीट है, जो कि एयरबस A320 से बस थोड़ा ही छोटा है। हाँ, इसकी मैन्यूवरेबिलिटी FX जितनी तेज नहीं होगी, लेकिन इसका काम है दूर से वार करना, छुपकर उड़ना और दुश्मन को बिना दिखे उड़ाना। अब हथियारों की बात करें तो इसमें होंगे मीटियोर मिसाइल, मार्च 4 से तेज, 3 स्ट्राइक सिस्टम और जापान की जान SM-3 एंटी शिप मिसाइल। इतना ही नहीं, जापान और UK मिलकर बना रहे हैं JNAM, एक ऐसा फ्यूजन मिसाइल जिसमें जापानी दिमाग और ब्रिटिश इंजन का मेल होगा। GCAP सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, ये एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर है जो बाकी एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और सैटेलाइट्स से रियल टाइम में जुड़कर काम करेगा। और क्योंकि ये पूरी तरह खुद के देशों द्वारा बनाया गया है, इसमें अमेरिका की कोई रोक टोक नहीं होगी। यानी इसे दुनिया के उन देशों को भी बेचा जा सकेगा जो F-22 नहीं खरीद सकते, लेकिन छठी पीढ़ी की ताकत चाहते हैं। सीधा मतलब GCAP एक टेक्नोलॉजी नहीं, एक रणनीतिक क्रांति है। अब बात करें टाइमलाइन की, तो इसका पहला डेमोन्स्ट्रेटर 2027 तक उड़ान भरने वाला है और 2035 तक इस प्रोजेक्ट को ऑपरेशनल करने की प्लानिंग है। GCAP का फोकस सिर्फ युद्ध में जीतना नहीं, बल्कि तेजी से तैयार होना, फ्लेक्सिबल रहना और दूसरे देशों को भी हथियार एक्सपोर्ट करना है, वो भी बिना अमेरिका की नोसी के झंझट। अमेरिका जहां अभी भी NGAD को टेस्ट फेज में लटका रहा है और यूरोप का FCAS आपसी खींचतान में फंसा पड़ा है, वहीं GCAP पूरी स्पीड में है। अब सवाल आपसे, अगर आपको भी लगता है कि टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भरता और ताकत के इस मिशन में जापान की यह पहल काबिले तारीफ है, नीचे कमेंट में बताइए और जोर से लिखिए जय हिंद। क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी और साहस की बात करते हैं तो हमारी आवाज भी उतनी ही बुलंद होनी चाहिए जितनी आसमान में उड़ते उन जेट्स की गूंज। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए उड़ते रहिए, सीखते रहिए और सोचते रहिए। अगली जंग हथियारों से लड़ी जाएगी या कोड से? जय हिंद।